जीवों में ये भाव चलते रहते हैं। इन भावों में उत्तम श्रेणी के लोगों का भाव नहीं होता, ये विचार करना, यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की एक शुरुआत मानी जाती है। जब ये शुरुआत होती है तब हम कहीं आगे बढ़ पाते हैं। ये शुरुआत इसी सोच से होती है जो हम आपको बता रहे हैं। चाहे हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, बेटे हों, बेटियां हों, जब वह आज इस दुनिया का माहौल देखते हैं तो उन्हें मनोरंजन करने की बहुत इच्छा उत्पन्न होती है। और मनोरंजन करने का उनके अंदर जब भाव उत्पन्न होता है तो वो सीधे सीधे, आज का मनोरंजन इस हद पर होता है कि वो सीधे सीधे अपने चरित्र को बिगाड़ने लग जाते हैं। मनोरंजन पहले भी होते थे, अनेक तरह के खेल होते थे, अनेक तरह के नृत्य होते थे, गायन होते थे, अनेक तरह के उत्सव होते थे। मनोरंजन अनेक तरह से पहले भी होते थे, लेकिन आज के समय में यह मनोरंजन बहुत ज्यादा निकृष्टता की श्रेणी पर आ चुका है। आज के समय में यह मनोरंजन के साधन अनेक होटलों में, क्लबों में, अनेक ऐसे उत्सव के रूप में, पार्टी के रूप में मनाए जाने वाले आयोजनों में इस हद तक पहुंचता है कि व्यक्ति अपने चरित्र की सारी सुगंध एक क्षण में नष्ट कर देता है। इस तरह के जो मनोरंजनों में अपने आप को न जोड़े और किसी भी तरह करके रखता है, वही उत्तम ब्रह्मचर्य का आज के समय में पालन कर सकता है। कहा जाता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये करेक्टर वही चीज है जो हमें हमारे नैतिक चरित्र की ओर लाता है, और यह नैतिक चरित्र हमारे अंदर तब बनता है जब हमारे अंदर एक दृष्टि हो, एक सोच हो। जो सोच अगर हमारी अच्छी है, अगर हम उस सोच में अपने से विपरीत जेंडर वाले व्यक्ति के लिए एक अच्छा भाव रखते हैं, पुरुष है, किसी भी स्त्री को देख करके यह भी किसी की बेटी है, यह भी किसी की पत्नी है, यह भी किसी की बहन है, यह भी माँ है, इस तरह का जब उसके अंदर विचार आता है तो वह अपने इन भावों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी तरह से स्त्री के लिए भी विपरीतता से यह विचार करके अपने मन के भावों को, इस शरीर की सुंदर काया को देख करके भी यह शरीर बाहर से सुंदर है, भीतर से इस शरीर में कोई सुंदरता नहीं, ऐसा विचार करके जब हम इस काम भाव को डाउन कर देते हैं, तब हमारे भीतर एक ब्रह्मचर्य की सुगंध उत्पन्न होती है। यह सुगंध जब हमारे भीतर बढ़ती है तो हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारी आत्मा में एक सुख शांति का भाव आता है। हम किसी के साथ जब जबरदस्ती नहीं करते और जब हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते हुए भी उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, अपनी सोच को, अपने विचार को पवित्र रखते हैं, तो हमारा यह नैतिक चरित्र ही हमें आगे उठने में मदद करता है। आज अनेक लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालना चाहते हैं। अनेक बच्चे होते हैं जिनके अरमान होते हैं हमारी बात सुनी जाए, हमारी प्रेस्टीज हो, हमारा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर आए। मैं उन सब बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, उन सब बड़ों के लिए भी कहना चाहता हूं, इन्फ्लुएंस आपकी किसी भी स्किल का किसी दूसरे पर